आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के घर वापस लौट आने की खुशी में गांव अकबरपुर और गांव बादामबास में प्रसन्नता की लहर छा गई। अब आगे घर में चाचा चाची, उनके बच्चे, बुआ जी, छोटी बहन सभी इस उमंग भरी खुशियों की सौगात पाकर खुशी से झूम उठे थे। घर में उल्लास का वातावरण अपने चरम पर था। हर किसी के लिए खुशियों की एक अलग ही अनुभूति थी। पिता ने दान दक्षिणा उपहार देकर प्रेम और सम्मान के साथ संदेश वाहक को विदा किया। बाजार से फल, मेवे, मिष्ठान आदि मंगवाकर आस पड़ोस के स्वजनों में वितरित कर सुखद समाचार से अवगत कराया। फिर तो सुगंध की तरह ये खबर पूरे गांव में फैल गई। जिसे भी पता चलता वहीं से अपनी खुशी बांटने दौड़ा चला आता। राम बेटी जी को भी इस बार खुशियों का ये उत्सव उसी सपने की तरह लग रहा था जिसे बार बार वे सूनी रातों में देखा करती थी या फिर अपनी सुखद कल्पनाओं में संजोई रहती। उन्हें बार बार लगता, क्या वे सचमुच लौट आए हैं? क्या मेरी प्रार्थनाओं की करुण पुकार सचमुच दयालु शिवजी तक पहुंची होगी? क्या इसीलिए इतने सुखद समाचार की कृपा आज मुझ पर बरस रही होगी? हे प्रभु, आप सचमुच धन्य हैं, सचमुच मनकामेश्वर हैं, किसी को निराश नहीं करते। वास्तव में आपके घर देर है पर अंधेर नहीं। सच तो यही था कि अखिल ब्रह्मांड नायक महायोगी श्री नीब करौरी बाबा जी स्वयं ही समस्त घटनाओं के रचयिता के रूप में इन दृश्यों को एक कथानक में पिरो रहे थे। वे अंतर्यामी महाप्रभु क्या नहीं जानते थे। इधर बुआ, चाची और अन्य रिश्तेदारों, महिलाओं से घिरी राम बेटी जी कभी खुशी में आंसू बहाने लगती, कभी आंसू पोंछकर हंसने लगती। कितना सुखद अनुभव था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर सचमुच जैसे जटाधारी साधु वेशधारी शिव रूप में गंगा किनारे प्रकट होकर स्वयं ही पिता जमींदार साहब पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी से मिले और गृहस्थ जीवन अपनाने का संकल्प लिए घर लौट आए। आज चतुर्थी की इस पावन बेला पर ये सुखद समाचार लिए संदेशवाहक ने घर आकर जैसे सभी की प्रार्थनाओं को कृपा रूप में बरसाकर सभी को धन्य कर दिया था। आज बरसों बाद हवेली का सूनापन एक सौभाग्य सूचक जीवंतता के सुखद अनुभव का साक्षी था। पुनः घर लौट आए ज्येष्ठ पुत्र के स्वागत के लिए खुले हृदय से पुत्र लक्ष्मी नारायण के द्वारा भी खूब अन्न धन, दान दक्षिणा और अन्य उपहार देकर घर आए सभी शुभ चिंतकों का आभार व्यक्त किया गया। अत्यंत प्रसन्न भाव से सेवक रसोई घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अपना उत्साह और प्रेम व्यक्त करते, तो कुछ सेवक घर में फूलों की साज सज्जा कर हवेली के हर कमरे का सौंदर्य निखारने का प्रयास करते। बहुत लंबे समय के बाद आज हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हृदय का उल्लास कलात्मक रूपों में बिखरता जा रहा था। वर्षों के बाद आज घर का चिराग वापस हवेली को रोशन करने जो लौट आया था। अपने आध्यात्मिक जीवन का आरंभ जिस बालक ने स्याह अंधेरी रात में नंगे पैर घर से निकलकर कटीले, पथरीले, अनदेखे, अनजान, भयावह रास्तों को पार कर किया हो, जिन मार्गों में अनगिनत कष्टों को सहकर आध्यात्मिकता के अलौकिक आनंद में साधना की उच्च शक्तियों को प्राप्त कर लिया हो, उन्हें आज फूलों भरी सजावट और मखमली गद्देदार कालीन भव्य हवेली की रौनक भला कितना आकर्षित कर पाती। इस उल्लासपूर्ण वातावरण में भी उनका वैरागी निर्लिप्त मन अपने अंतर्मन की गहराइयों में अपने प्रभु के ध्यान में
पूर्णतया एकाग्रचित था। वे संतुष्ट थे कि उनके पुनः आगमन से वे घर में सबके लिए प्रसन्नता का कारण बने हैं। पर अंतर्मन के अलौकिक संसार से उनका मन ऐसे जुड़ा था मानो शरीर के लिए प्राणों का संचार उन्हीं दैवीय शक्तियों के द्वारा हो रहा हो। पानी में कमल के समान पूर्णतः निर्लिप्त, परंतु सभी के सुख के सहभागी थे वे आज। पिता ने मौसी माँ और सेवकों को अच्छी तरह से समझा दिया था कि बरसों बाद घर लौटे बड़े पुत्र को उनकी तपस्या और आराधना के क्रम में कोई भी व्यवधान नहीं पहुंचाना है। जितना भी हो सके सभी को सहयोग कर उन्हें प्रसन्न रखना है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई मानसिक कष्ट न हो। पुत्र के कहने पर उन्होंने भंडार गृह के रूप में प्रयोग होने वाले विशेष कक्ष को खाली करवाकर उनके लिए वहीं पर साधना स्थल की व्यवस्था कर दी। ये कक्ष अन्य स्थानों की अपेक्षा सबसे अलग और व्यवधान रहित और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण था। सभी सेवकों ने मिलकर कमरे की साफ सफाई कर उसे उसी प्रकार साधना स्थली के रूप में तैयार कर दिया जैसा कि स्वयं पुत्र लक्ष्मी नारायण जी चाहते थे। अपने साथ लाई गई हनुमान जी की तश्तरी नुमा तस्वीर को उन्होंने बड़ी श्रद्धा से स्थापित कर दिया। बाहरी कोलाहल से दूर शांत वातावरण में गहन साधना के लिए घर पर ही तपस्थली तैयार हो गई। अब इसी पावन स्थली से उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन को गृहस्थ जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ना था। ग्रामीण परिवेश के सभी स्नेहीजन इस समाचार को पाते ही दूर दूर से मिलने हवेली में आने लगे। कुछ रिश्तेदार, कुछ बचपन के साथी, कुछ हितैषी और कुछ अन्य सुहृद लोग, जिसे भी पता चलता वे सुख साझा करने चले आते। स्नेहपूर्वक जमींदार साहब उन्हें यथोचित सम्मान देकर विदा करते। पूरे दिन यही सिलसिला चलता रहता। पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी और त्रिवेणी देवी जी ने पुत्र के बादामबास गांव जाकर पुत्रवधू को वापस लाने की तैयारियां आरंभ कर दी। साथ ही बादामबास को भी अगुवाई का ये शुभ संदेश पहुंचा दिया गया। अगले दिन शगुन के फल, मेवे, मिठाइयों से सजी परातें और टोकरियों सहित पुत्र वधू के नए वस्त्र और सुहाग और श्रृंगार की सामग्रियों से सुसज्जित उपहार आदि को बग्घी में सुव्यवस्थित करके रखवा दिया गया। कीमती बंद गले की शेरवानी, साफा, मोतियों की माला और धोती पहने जमींदार साहब के ज्येष्ठ पुत्र अपने सजीले रूप में बड़े ही आकर्षक लगते थे। विशेष प्रकार के कीमती जूते पहनकर वे बाएं कंधे में शॉल डाले अपने बचपन के मित्र देवी राम जी और कुछ सहायकों के साथ सुंदर सजीली बग्घी में बैठकर अपनी धर्मपत्नी रामबेटी जी को लिवाने के लिए बादामबास गांव की ओर चल दिए। ऐसा लगता था जैसे भगवान शिव श्रावण मास में बरसों की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं देवी पार्वती जी को ब्याहने जा रहे हों। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीप करौरी बाबा, पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।